हेलो फ्रेंड्स, मैं मीनाक्षी आप सभी का यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में ब्लाउज की बैक नेक डिज़ाइन बनाएंगे जिसे कि मैं बोट नेक में बनाऊंगी। तो सबसे पहले अस्तर को डबल फोल्ड में रख लेना है। उसके बाद में सबसे पहले ब्लाउज की टोटल लंबाई लेंगे। 12 इंच है तो 1 इंच प्लस कर 13 इंच लेना है। शोल्डर यहाँ पर लेंगे 6.5 इंच और हार्मोल यहाँ पर 6 इंच लेना है। फ्रंट इसका डीप नेक में है इसीलिए। चेस्ट लेंगे 8.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। कमर यहाँ पर लेंगे 8 इंच और 8 इंच में ही पीछे के टक्स पॉइंट भी आ जाएंगे। 1.25 इंच की हार्मोल की गुलाई देना है। गले की चौड़ाई अब यहाँ पर ना थोड़ा सा कम लेना है, 3.5 इंच, क्योंकि उनको फैला हुआ नहीं चाहिए। और यहाँ पर इसकी जो गले की लंबाई है वो 9.5 इंच की रखी है। इसकी लेंथ कम रखी है क्योंकि इस गले की जो टोटल लंबाई है वो भी यहाँ पर कम है। उसके बाद में ना डिज़ाइन यहाँ पर बना लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ना इस ब्लाउज की ना लंबाई कम है, उसकी वजह से गले की लंबाई भी कम आई है। डिज़ाइन को मैंने इस तरह से बना लिया है। उसके बाद में पीछे के टक्स यहाँ पर लेंगे 4.5 इंच। अब यहाँ पर अस्तर की कटिंग करेंगे। जैसे मार्किंग की है सेम कटिंग कर लेना है। अस्तर की कटिंग हो गई है। गले की तरफ कट को लगाते हुए अस्तर को रख कर ही मेन ब्लाउज की कटिंग कर ली है। ब्लाउज को साइड में रखना है और अब यहाँ पर ना इस डिज़ाइन को बनाने के लिए पेपर पेस्टिंग का यूज़ करना है। पेपर पेस्टिंग को बराबर से डबल फोल्ड में रख लेना है और जो डिज़ाइन हमने अस्तर के ऊपर में बनाई है सेम डिज़ाइन यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। डिज़ाइन को यहाँ पर मैंने बना लिया है। उसके बाद में अब इसकी कटिंग करेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पर इस तरह से मैंने डिज़ाइन को भी कट कर लिया है। उसके बाद में सबसे पहले जो हमारा ब्लाउज है, ब्लाउज को सीधा रखना है। उसके बाद में रखेंगे अस्तर को। अस्तर और ब्लाउज को रखने के बाद में रखना है डिज़ाइन को। तीनों को ही अच्छे से सेट कर लेना है और फिर तीनों को मिलाते हुए सभी तरफ पिन को अटैच कर लेना है। उसके बाद में अब यहाँ पर सबसे पहले जो गला है, गले के ऊपर में सिलाई को लगाना है। तो पेपर पेस्टिंग का यूज़ कर रहे हैं तो सिलाई जो है आपको वो बिल्कुल किनारे से लगाना है। इसी के साथ में यहाँ पर मैंने गले की सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर जो नीचे की कमर पट्टी की सिलाई है उसे भी यहाँ पर आपको लगाना है। नीचे की सिलाई आपको आधा इंच लेते हुए लगाना है। दोनों ही सिलाई को लगाने के बाद में पिन को निकाल लेना है। उसके बाद में पेपर पेस्टिंग से आधा इंच की दूरी पर गले की कटिंग करना है। सभी तरफ छोटे छोटे कट लगा लेना है इस तरह से। और इस तरह से मैंने ब्लाउज को सीधा कर लिया है। ब्लाउज को सीधा कर लेने के बाद में सबसे पहले जो गला है, तो गले के ऊपर में आपको फिनिशिंग सिलाई को लगाना है। अब यहाँ पर मैंने इस तरह से गले के ऊपर में सिलाई को लगा लिया है। इसी के साथ में ही आपको ना अस्तर और ब्लाउज दोनों को ही जॉइन करते जाना है। तो यहाँ पर जो ऊपर का कपड़ा है इसके धागे धागे निकलते हैं, तो दोनों में से आपको कोई भी कपड़े को नहीं खींचना है और धीरे धीरे से ही सिलाई को लगाना है।
अब यहाँ पर ब्लाउज की फिनिशिंग करेंगे, तो एक्स्ट्रा जितना भी कपड़ा है कट कर निकाल लेना है। अब यहाँ पर सिंपल सी डिज़ाइन है, इसे ही डेकोरेट करने के लिए यहाँ पर मैंने चौकोन कपड़ा लिया है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई मैंने 2.5 इंच की रखी है। ट्रायंगल्स के डिज़ाइन यहाँ पर बनाना है। सबसे पहले ट्रायंगल्स बनाना है और फिर इसे ना एक तरफ से फोल्ड करना है। इसी तरह से आपको सभी डिज़ाइन को बनाना है एक साथ, जितनी भी डिज़ाइन ब्लाउज में लगेगी। इसी के साथ में यहाँ पर मैंने सभी डिज़ाइन को बना लिया है। डिज़ाइन को बनाने के बाद में अब इसे अलग अलग पीसेस में कट कर लेना है। कट यहाँ पर मैंने कर लिया है। उसके बाद में फिर यहाँ पर इसे एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसे आपको कट कर लेना है और एक जैसी डिज़ाइन बनाना है। उसके बाद में डिज़ाइन को साइड में रखते हुए ब्लाउज़ को यहाँ पर लेंगे और ब्लाउज़ को लेना है और फिर जो डिज़ाइन हमने यहाँ पर बनाई है वही डिज़ाइन यहाँ पर रखेंगे। इस तरह से आपको एक डिज़ाइन को रखना है, सिलाई को लगाते जाना है, फिर से आपको एक डिज़ाइन को रखना है और फिर से सिलाई को लगाना है। एक साथ सभी डिज़ाइन को रखकर सिलाई को नहीं लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसी तरह से आपको सभी डिज़ाइन को कंप्लीट कर लेना है। डिज़ाइन को इस तरह से मैंने बना लिया है। उसके बाद में अब यहाँ पर ना डिज़ाइन को और भी अच्छा दिखने के लिए लेस का यूज़ कर लेना है और पूरे ही गले में अच्छे से आपको लेस को कंप्लीट कर लेना है। लेस के ऊपर मैं एक सिलाई लगा कर दिखाती हूँ। इसी तरह से आपको लेस के दूसरे साइड में भी यानी लेस के ऊपर में आपको डबल सिलाई कंप्लीट करना है। उसके बाद में अब यहाँ पर देख लीजिए, डिज़ाइन को बना लिया है। अब यहाँ पर लटकन और डोरी बनाएंगे। अस्तर का कपड़ा और ब्लाउज का कपड़ा लिया है, दोनों को एक के ऊपर एक रखते हुए इसमें डबल सिलाई लगाएंगे और फिर लटकन को तैयार कर लेंगे। इस तरह से यहाँ पर एक लटकन कंप्लीट हो गया है। अब इसी प्रोसेस में दूसरा लटकन भी बनाना है। डबल सिलाई कंप्लीट कर लेने के बाद में लटकन को सीधा कर लेंगे। उसके बाद में डोरी के बीच में से कट करते हुए अब यहाँ पर ब्लाउज लेंगे और फिर डोरी को गले में अटैच कर लेंगे। 3-4 बार अच्छे से आपको सिलाई को लगाना है, जिससे कि अच्छे से पैक हो जाए। इस तरह से यहाँ पर मैंने दोनों ही डोरी को गले में अटैच कर लिया है। उसके बाद में पीछे के टक्स के ऊपर में सिलाई को लगाना है। टक्स के लिए आपको ना आधा इंच लेते हुए सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। और इसी के साथ में यहाँ पर जो ब्लाउज की डिज़ाइन है वो यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। 32 साइज में बोट नेक ब्लाउज की डिज़ाइन को बनाना बताऊंगी। सबसे पहले ब्लाउज को साइड में रखना है और अस्तर को डबल फोल्ड में रख लेना है।
उसके बाद में सबसे पहले ब्लाउज की टोटल लंबाई लेंगे, 13.5 इंच है, 1 इंच प्लस कर 14.5 इंच लेना है। अब यहाँ पर बैक साइड में बोट नेक है, तो यहाँ पर मैंने शोल्डर 7.25 इंच लिया है, क्योंकि बैक साइड से टाइट नहीं होना चाहिए इसलिए। और हार्मोल यहाँ पर मैंने 6 इंच का लिया है, क्योंकि फ्रंट साइड डीप नेक में है इसीलिए। चेस्ट लेंगे 8 इंच और कमर यहाँ पर लेंगे 7.5 इंच। 2 इंच एक्स्ट्रा लेकर आपस में दोनों पॉइंट को मिलाना है। 1.25 इंच की हार्मोल की गोलाई देना है इस तरह से। गले की चौड़ाई लेंगे 4 इंच और गले की लंबाई देखिए 11.5 इंच। तो गले की लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, आपके ब्लाउज के अकॉर्डिंग। ऊपर से यहाँ पर आपको 3.5 इंच पर एक निशान को लगाना है और ऊपर का बोट नेक शेप देना है। बीच वाली डिज़ाइन को बनाने के लिए टेप को इस तरह से रखते हुए इसका बीच सेंटर निकालना है और इस तरह से थोड़ा सा अंदर की तरफ लेते हुए डिज़ाइन को बनाना है। पीछे के टक्स यहाँ पर आपको 4.5 इंच लेना है दोनों ही तरफ से। उसके बाद में अस्तर की कटिंग करना है, जैसे मार्किंग की है सेम कटिंग कर लेना है। अब यहाँ पर गले की तरफ कट लगाना है, क्योंकि जब हम पेपर पेस्टिंग लगाएंगे तो बराबर से ही आएगा। ब्लाउज को यहाँ पर मैंने कट कर लिया है, इसे साइड में रखते हुए अब पेपर पेस्टिंग यहाँ पर रखना है डबल फोल्ड में। और इस तरह से पेपर पेस्टिंग को रखते हुए जो डिज़ाइन हमने अस्तर के ऊपर में बनाई है वो बराबर से दिखने लग जाती है पेपर पेस्टिंग के ऊपर में, तो आपको इसे डार्क कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर मैंने फिर से 1 इंच की दूरी पर सेम लाइन ड्रॉ की है और अब इसकी कटिंग करेंगे। अब यहाँ पर जो बीच वाली डिज़ाइन है बराबर से एक जैसी ही दोनों साइड में आना चाहिए। उसके लिए आपको ना इसे और एक बार फोल्ड करना है और फिर दोनों को एक साथ कट कर लेना है। इसी के साथ में मैंने डिज़ाइन को कट कर लिया है। सबसे पहले ब्लाउज को रखेंगे और उसके बाद में रखेंगे अस्तर को। दोनों को ही अच्छे से रख लेने के बाद में रखना है डिज़ाइन को। डिज़ाइन को यहाँ पर मैंने रख लिया है और तीनों को मिलाते हुए अच्छे से आपको पिन को अटैच कर लेना है सभी तरफ। उसके बाद में अब यहाँ पर सबसे पहले गले के ऊपर में सिलाई को लगाएंगे। तो गले को बनाने के लिए अगर आप पेपर पेस्टिंग का यूज़ करते हैं तो सिलाई जो है वो आपको ना बिल्कुल किनारे से लगाना है, और अगर आप पेपर पेस्टिंग का यूज़ नहीं करते हैं तो फिर आपको आधा इंच लेते हुए सिलाई को लगाना है। इसी के साथ में यहाँ पर मैंने सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद में नीचे की कमर पट्टी की सिलाई को भी मैंने लगा लिया है। अब गले की कटिंग करेंगे, तो कटिंग आपको ना पेपर पेस्टिंग से थोड़ा दूरी पर कट करना है, बिल्कुल चिपका कर कट नहीं करना है। सभी कॉर्नर पर छोटे छोटे कट लगा लेना है इस तरह से। और इसी के साथ में मैंने ब्लाउज को ना सीधा कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने ब्लाउज को सीधा कर लिया है और डिज़ाइन को बनाना है। डिज़ाइन को बनाने के पहले सबसे पहले गले के ऊपर में आपको फिनिशिंग सिलाई को कंप्लीट करना है। इसी के साथ में गले की सिलाई मैंने कंप्लीट कर ली है और अब यहाँ पर ना अस्तर और ब्लाउज दोनों को ही ज्वाइन कर लेना है। सिलाई कंप्लीट हो जाने के बाद में अब यहाँ पर ब्लाउज की फिनिशिंग करेंगे और एक्स्ट्रा जितना भी कपड़ा है अच्छे से कट कर निकालेंगे। सिंपल सी डिज़ाइन को डेकोरेट करने के लिए यहाँ पर मैंने चौकोन कपड़ा लिया है।
तो यह जो कपड़ा है साड़ी से निकाला हुआ है, जिसकी लंबाई चौड़ाई 3.25 इंच की रखी है। और अब यहाँ पर डिज़ाइन बनाएंगे। सबसे पहले आपको ट्रायंगल्स बनाना है और फिर दोनों ही तरफ से आपको फोल्डिंग करते हुए इस तरह से डिज़ाइन को बनाना है। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने सभी डिज़ाइन को एक साथ बना लिया है, जितने भी डिज़ाइन ब्लाउज़ में लगेगी। उसके बाद में इसे अलग अलग पीसेस में अच्छे से कट कर लेना है। कट यहाँ पर मैंने कर लिया है। उसके बाद में जो डिज़ाइन है तो इसे आपको एक जैसा कट कर लेना है। तो सभी डिज़ाइन में से एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ पर मैं कट कर निकाल लूँगी। अब यहाँ पर जो हमने डिज़ाइन बनाई है तो उसे साइड में रखते हुए ब्लाउज़ यहाँ पर लेंगे और जो हमने डिज़ाइन बनाई है वो हार्मोल की तरफ से आपको इस तरह से लगाना है। एक एक डिज़ाइन को रखते जाना है और बराबर से सिलाई को लगाते जाना है। और इसकी जो गैप है वो भी आपको चेक करते हुए ही डिज़ाइन को यहाँ पर रखना है। एक साइड में मैंने डिज़ाइन को बना लिया है। सेम प्रोसेस में इसके दूसरे साइड में भी आपको इसी तरह से डिज़ाइन को बनाना है। इसी के साथ में यहाँ पर मैंने सभी डिज़ाइन को बना लिया है। डिज़ाइन यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में अब यहाँ पर एक चौकोन कपड़ा लेना है, ट्रायंगल्स बनाना है और बीच सेंटर पर इसे अटैच कर लेना है। अब यहाँ पर मैंने जो गैप है वो आधा इंच की रखी है। बैक साइड में टाइट नहीं होना चाहिए, इसलिए आप अपने गले के अकॉर्डिंग इसमें थोड़ा सा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं और थोड़ी सी जो गैप है वो ज़्यादा भी रख सकते हैं। ऊपर के साइड में मैंने लेस को इस तरह से अटैच कर लिया है। अच्छे से इसके ऊपर में आपको डबल सिलाई लगाना है। उसके बाद में अब यहाँ पर जो हमने डिज़ाइन बनाए हैं तो बराबर से लेस को इस तरह से लगाना है कि जो डिज़ाइन है उसका जो कपड़ा है वो अच्छे से लेस से कवर हो जाए। इस तरह से आपको लेस को अटैच करना है। और इसी तरह से मैंने डबल सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद में पीछे के टक्स के ऊपर में सिलाई को लगाना है। अब यहाँ पर मैंने ना इस तरह से 3 लटकन को बना लिया है। 3 लटकन को बनाने के बाद में अब इसमें मोती को अटैच करना है। मोती का साइज जो है और इसकी जो लंबाई चौड़ाई जो है वो आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और अब यहाँ पर मैं इसे बीच सेंटर पर इस तरह से रखना है और अच्छे से आपको धागे को लॉक कर लेना है बैक साइड से। उसके बाद में अब यहाँ पर ना इसमें एक मोती कम कर लेंगे और इसके साइड में से अटैच करेंगे। अब यहाँ पर अच्छे से आपको तीनों ही जो लटकन है तो तीनों ही लटकन का धागा आपको अच्छे से लॉक कर लेना है। और इसी के साथ में यहाँ पर जो ब्लाउज की डिज़ाइन है वो यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। आज के इस वीडियो में मैंने 32 साइज में बोट नेक ब्लाउज की डिज़ाइन को बनाना बताया। बैक नेक डिज़ाइन बनाएंगे जिसे कि मैं बोट नेक में बनाऊंगी। तो सबसे पहले ब्लाउज को साइड में रख लेना है
और अस्तर को यहाँ पर डबल फोल्ड में रख लेंगे। 36 साइज का यह ब्लाउज है। सबसे पहले यहाँ पर ब्लाउज की टोटल लंबाई लेंगे। ब्लाउज की टोटल लंबाई यहाँ पर मैंने 14.5 इंच ली है, कंप्लीट होकर 13.5 इंच आएगी। उसके बाद में शोल्डर यहाँ पर लेंगे 7.5 इंच, और यहाँ पर इसका जो फ्रंट पार्ट है वो डीप नेक में है, तो हार्मोल यहाँ पर लेंगे 6.5 इंच। चेस्ट 9 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। कमर यहाँ पर लेंगे 8.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर आपस में दोनों पॉइंट को मिलाएंगे। 1.25 इंच की हार्मोल की गुलाई देना है। गले की चौड़ाई लेंगे 4 इंच और गले की लंबाई 2.25 इंच। तो यहाँ पर एक सबसे पहले छोटा सा चौकोन बॉक्स बनाना है। उसके बाद में ऊपर के साइड में बोट नेक का शेप देना है। अब यहाँ से 1.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे और फिर गले की टोटल लंबाई लेंगे 11 इंच। उसके बाद में यहाँ पर एक चौकोन बनाना है। अब नीचे से इस तरह से आपको थोड़ा सा गोल राउंड का आकार देते हुए बादाम शेप में आपको बीच वाली डिज़ाइन को बनाना है। पीछे के टक्स यहाँ पर लेना है 5 इंच दोनों ही तरफ से। उसके बाद में अस्तर की कटिंग करेंगे। जैसे मार्किंग की है सेम कटिंग कर लेना है। अब यहाँ पर जो ऊपर का बोट नेक गला है उसे यहाँ पर कट कर लेते हैं, और अस्तर को रख कर ही ना जो मेन ब्लाउज है उसकी भी कटिंग यहाँ पर मैंने कर ली है। अब यहाँ पर जो बीच वाली डिज़ाइन है उसे ही बनाने के लिए पेपर पेस्टिंग का यूज़ करना है। तो पेपर पेस्टिंग को इस तरह से डबल फोल्ड में रखते हुए सेम डिज़ाइन को यहाँ पर आपको ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद में अब यहाँ पर इसकी कटिंग करेंगे। कट सबसे पहले जो बाहर वाली लाइन है उसे कट कर लेना है। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने डिज़ाइन को कट कर लिया है। सबसे पहले ब्लाउज को सीधा रखेंगे, उसके बाद में रखेंगे अस्तर को। अस्तर और ब्लाउज दोनों को ही अच्छे से सेट करते हुए पिन को लगा लेना है। उसके बाद में यहाँ पर जो सबसे पहले ऊपर का बोट नेक गला है उसके ऊपर में आपको आधा इंच लेते हुए सिलाई को लगाना है। उसके बाद में नीचे की जो कमर पट्टी की सिलाई है उसे भी आपको लगाना है। तो इस तरह से यहाँ पर जो बीच वाली डिज़ाइन है उसे बनाने के लिए हमें अलग से जो अस्तर का कपड़ा है उसके ऊपर बनाएंगे और फिर इसे यहाँ अटैच करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर आपको ना जो ऊपर का बोट नेक गला है वो कंप्लीट कर लेना है। अब यहाँ पर ब्लाउज को सीधा करेंगे इस तरह से। तो ऊपर के साइड में भी लेस का यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए गले के ऊपर में ना प्रेस सिलाई को नहीं लगाना है, डायरेक्ट ही लेस को अटैच करेंगे। तो यहाँ पर जो अस्तर और ब्लाउज है सबसे पहले दोनों को ही जॉइंट कर लेना है। इस तरह से मैंने सिलाई को लगा लिया है। उसके बाद में ब्लाउज की फिनिशिंग करना है। एक्स्ट्रा जितना भी कपड़ा है अच्छे से कट कर निकाल लेना है। अब यहाँ पर ब्लाउज की फिनिशिंग हो गई है। अस्तर के कपड़े के ऊपर में मैंने डिज़ाइन को अच्छे से पिन के साथ में अटैच कर लिया है, और अब यहाँ पर इसे बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको ना जो बाहर वाली लाइन है बाहर से आपको सिलाई को लगाना है इस तरह से। उसके बाद में फिर इसकी कटिंग कर लेंगे। कट यहाँ पर मैंने इस तरह से कर लिया है। उसके बाद में ना सभी तरफ छोटे छोटे कट लगा लेना है और फिर इसकी ना फोल्डिंग करेंगे। तो इस तरह से आपको गले को बना लेना है। सिलाई को मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद में अब यहाँ पर इसका पीस सेंटर निकालेंगे, तो इसे ना फोल्ड कर लेना है और अच्छे से चेक करते हुए बीच में से एक लाइन को खींचना है। अब इसे डार्क करेंगे
और ब्लाउज़ यहाँ पर लेना है और सेम प्रोसेस में ब्लाउज के ऊपर में भी इसका ना 20 सेंटर निकाल लेना है। अब इसे चॉक से डार्क कर लेंगे और फिर उसके बाद में रखेंगे यहाँ पर डिज़ाइन को बराबर से। यहाँ पर आपको बीचों बीच में इसे रख लेना है जहाँ पर हमने मार्किंग की है, और फिर पिन को लगा लिया है जिससे कि जो बीच वाले डिज़ाइन है 20 सेंटर पर ही रहे। और फिर इसके बाद में ना सिलाई को लगाएंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए अंदर की जो सिलाई है उसे यहाँ पर नहीं लगाया था, और अब यहाँ पर सिलाई लगा रहे हैं तो एक ही सिलाई में यहाँ पर हमारा जो गला है वो कंप्लीट होगा। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने एक सिलाई लगा ली है। उसके बाद में कटिंग करेंगे। कटिंग करने के लिए सबसे पहले बीच में से एक कट लगा लेना है और उसके बाद में ना गले की कटिंग करना है। सभी तरफ छोटे छोटे कट इस तरह से लगा लेना है और अब इसे अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर आपको ना सिलाई को इस तरह से लगाते जाना है और फोल्डिंग करते जाना है। तो इस तरह से यहाँ पर जो हमारा गला है उसके ऊपर में मैंने सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ से धागा कट कर लेंगे और उसके बाद में यहाँ पर जो हमने डिज़ाइन बनाई है तो इसे डेकोरेट करने के लिए लेस का यूज़ कर लेना है। सबसे पहले जो बीच वाली डिज़ाइन है उसके ऊपर में लेस को अटैच करेंगे। अब यहाँ पर मैंने लेस सिल्वर कलर की ली है क्योंकि ब्लाउज़ में सिल्वर कलर है, गोल्डन कलर नहीं है, तो लेस भी यहाँ पर मैंने मैचिंग की ही ली है। अब यहाँ पर इसे कट कर लेंगे और उसके बाद में इसे ना यहाँ पर आपको डबल फोल्ड कर लेना है। डबल फोल्ड करने के बाद में अच्छे से यहाँ पर मैंने जो लेस है उसे अच्छे से लॉक कर लिया है। उसके बाद में जो ऊपर का बोट नेक गला है उसके ऊपर में भी लेस को अटैच करना है। गले में मैंने लेस को अटैच कर लिया है। लेस को लगाने के बाद में अब यहाँ पर जो हमारी डिज़ाइन है इस तरह से कंप्लीट हुई है। उसके बाद में पीछे के टक्स के ऊपर में सिलाई लगाएंगे। टक्स के लिए आपको ना आधा इंच लेते हुए सिलाई को लगाना है। अब यहाँ पर जो हमने डिज़ाइन बनाई है तो बीचों बीच में यहाँ पर आपको बटन को अटैच कर लेना है जिससे कि जो हमारे ब्लाउज का लुक है और भी अच्छा दिखेगा। तो इस तरह से यहाँ पर मैं बटन को अच्छे से यहाँ पर 2-3 बार में अच्छे से सिल लूँगी। उसके बाद में बैक साइड से आपको इसे अच्छे से लॉक कर लेना है। अब यहाँ पर मैंने बीचों बीच में एक बटन को अटैच कर लिया है। अब इसी तरह से आपको नीचे के साइड में भी एक बटन को लगाना है और इसी के साथ में यहाँ पर जो ब्लाउज की डिज़ाइन है वो कंप्लीट हो गई है। आज के इस वीडियो में मैंने 36 साइज में बोट नेक ब्लाउज की डिज़ाइन को बनाना बताया है। वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।